इजराइल ईरान युद्ध के साये में भारत ने अपने सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट एमका को बुलेट रफ्तार देने का फैसला क्यों लिया? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने देश की दिग्गज कंपनियों को बुलाकर भारत का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान बनाने की खुली चुनौती दे दी? और कैसे भारत एक ऐसा फाइटर जेट ला रहा है जो रूस का सुखोई 57, अमेरिका का F-35 और चीन का J-35 सभी को पछाड़ देगा? आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत अब वो करने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, यह कहानी है भारत के आत्मगौरव, बढ़ती सामरिक शक्ति और उन दुश्मनों के लिए चेतावनी की जो भारत को हल्के में लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे उस रहस्य के बारे में जिसने वैश्विक रक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। आज की चर्चा है उस अति गोपनीय सैन्य योजना की जो आने वाले युद्धों की दिशा ही बदल सकती है। तो आखिर यह मामला है क्या? ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की चर्चा कर रही है? अगर हमें यह समझना है तो पहले आज के युद्ध के मैदान को समझना होगा। आज की लड़ाइयां जमीन पर नहीं, आसमान में तय होती है। रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जिसके पास आसमान पर कब्जा है वह जमीनी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। ड्रोन और लड़ाकू विमान आज किसी भी देश की सैन्य रीढ़ बन चुके हैं। गाजा संघर्ष में भी देखा गया कि कैसे इजराइल ने आयरन डोम और अत्याधुनिक जेट्स से अपने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। अब सोचिए भारत के उस पल को जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर जवाबी हमला किया। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI ने ऐसा वायु कवच रचा कि पाकिस्तानी फौज सकते में आ गई। इस करारी चोट से पाकिस्तान घुटनों पर आया, लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत को भी एक अहम संदेश दिया कि अब सिर्फ चौथी पीढ़ी के विमानों से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की, ऐसे फाइटर की जो राडार पर दिखे नहीं लेकिन दुश्मन के शिविरों को चुपचाप तबाह कर दे। चीन अपने J-20 के जरिए भारत को घेरने का सपना देख रहा था और पाकिस्तान भी उसकी छाया में ख्वाब बुन रहा था। उन्हें लगा भारत इस तकनीक में दशकों पीछे है, पर वे भूल गए कि अब यह नया भारत है जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। और इसी आत्मनिर्भर सोच के साथ भारत सरकार ने मिशन एमका को तेजी देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पड़ोसी देश घबरा गए हैं। अब इस मेगा प्रोजेक्ट में सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि देश की प्राइवेट कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। जी हां, पहली बार भारत के सबसे बड़े और महंगे सैन्य प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्रालय की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। सरल भाषा में कहें तो सरकार ने देश की नामी कंपनियों से पूछा है कौन है वो जो इस राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी उठाएगा। यह फैसला मामूली नहीं है, यह रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब तक ऐसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के जिम्मे होते थे। HAL ने तेजस बनाकर खुद को साबित किया है, लेकिन ऐसे विशाल कार्यों के लिए अकेले सरकार की रफ्तार काफी नहीं। अगर भारत को 2035 के दशक के मध्य तक एमका को वायुसेना में शामिल करना है तो जरूरी है प्राइवेट सेक्टर की गति, नवाचार और प्रबंधन क्षमता का उपयोग। सरकार ने जो शर्तें रखी हैं वे भी बेहद सख्त हैं। इसमें वही कंपनी भाग ले सकती है जिसके पास लड़ाकू विमान के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण का अनुभव हो। उन्हें साबित करना होगा कि वे उच्च तकनीक, सटीक इंजीनियरिंग और प्रमाणन प्रक्रिया को संभाल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट सिर्फ 5 प्रोटोटाइप यानी 5 नमूना विमान बनाने के लिए रखा गया है। और जब इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा तब यह प्रोजेक्ट लाखों करोड़ रुपए की सीमा पार कर जाएगा। सरकार ने कंपनियों को प्रस्ताव देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की है।
और जुलाई के पहले सप्ताह में इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी रखी गई है। अब जानिए वो नाम जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो पहले से ही बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गजों के लिए विमानी हिस्से बना रही है। फिर आता है L&T, भारत की शीर्ष इंजीनियरिंग कंपनी जो पनडुब्बियों से लेकर लॉन्च प्लेटफॉर्म तक बनाती है। इनके अलावा अडानी डिफेंस और कल्याण ग्रुप भी इस क्षेत्र में उभरते सितारे हैं। HAL, टाटा, L&T और अन्य मिलकर एक समूह बना सकते हैं जो इस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देंगे। अब आते हैं असली सवाल पर। एमका में ऐसा क्या है जो इसे चीन पाकिस्तान के जेट्स से कहीं आगे बनाता है? पहली ताकत, स्टेल्थ। एमका को ऐसे बनाया गया है कि यह रडार पर दिखाई ही नहीं देगा। इसकी बनावट, खास कोटिंग और आंतरिक हथियार प्रणाली इसे लगभग अदृश्य बनाती है, जबकि J-20 की स्टेल्थ क्षमता पर दुनिया के विशेषज्ञों को अभी भी संदेह है। दूसरी ताकत, सुपर क्रूज। एमका बिना आफ्टरबर्नर के ध्वनि से तेज उड़ सकता है, यानी बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए लंबी दूरी तक तेजी से पहुंचने में सक्षम। तीसरी ताकत, एवियोनिक्स। इसमें अत्याधुनिक AESA रडार, 360 डिग्री सेंसर कवरेज और डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। यह अपने चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा। चौथी और सबसे अहम ताकत, इंजन। शुरुआत में इसमें अमेरिका का भरोसेमंद G414 इंजन लगेगा ताकि विमान समय से उड़ सके। साथ ही भारत फ्रांस की सफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर एक स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन भी बना रहा है। जिस दिन वह तैयार हो जाएगा, भारत आत्मनिर्भरता के नए शिखर पर होगा। चीन आज भी एक भरोसेमंद इंजन के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत उससे कहीं आगे की सोच के साथ काम कर रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत का यह बड़ा फैसला उसे दुनिया की अगली हवाई महाशक्ति बना देगा? क्या सरकारी और निजी कंपनियों की यह महाशक्ति टीम चीन और पाकिस्तान के हर मंसूबे को तोड़ देगी? क्योंकि अब भारत सिर्फ जेट नहीं बना रहा, वो भविष्य गढ़ रहा है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।